दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिसकी जानकारी मानव जाति को भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पारलौकिक रहस्य भी हैं जिसे मनुष्य देखकर यकीन नहीं कर पाता कि यह संभव कैसे है। ऐसा ही एक रहस्य है पुनर्जन्म का। अगर हम इस दुनिया के सिद्धांत की बात करें तो इस दुनिया में हर चीज में एक ऊर्जा यानी एनर्जी होती है, चाहे वह चीज निर्जीव हो या सजीव, और इस ऊर्जा का कभी भी अंत नहीं होता और वह एक समय के बाद दूसरी चीज में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं की जा सकती। अगर इस संदर्भ में मनुष्य का उदाहरण लें तो हम मनुष्य के अंदर भी एक ऊर्जा ही है और हमारे शरीर के मरने के बाद उस शरीर की ऊर्जा धरती में मिल जाती है, यानी यह ऊर्जा खत्म नहीं हुई, लेकिन हमारी आत्मा जो भी एक ऊर्जा ही है वह कहां जाती है। यह आम दुनिया के लिए एक रहस्य है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार इस आत्मा का पुनर्जन्म होता है, चाहे वह किसी इंसान के शरीर में हो या जानवर के शरीर में। दोस्तों, आज हम आपको इसी रहस्य से साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी पुनर्जन्म की बातों पर यकीन हो जाएगा। कहते हैं कि पुनर्जन्म की इस क्रिया में आत्मा कभी कभी अपना पुराना चेहरा और यादें भी अपने साथ लिए नए शरीर में समाहित कर लेती है, लेकिन ऐसा सिर्फ जब ही होता है अगर उस आत्मा रूपी ऊर्जा का काम अधूरा रह गया हो। दोस्तों, यह पुनर्जन्म का रहस्य एंजो फरारी का है, जो फेरारी कंपनी के मालिक थे, और मैसूट ओजिल का रहस्य है। एंजो फेरारी, जो कि फेरारी कंपनी के मालिक थे, उनका जन्म 18 फरवरी 1898 को हुआ था और उनकी मृत्यु 90 साल की उम्र में सन 14 अगस्त 1988 को हुई। आप एंजो फेरारी की जीवनी जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। वहीं दूसरे हाथ पर मैसूट ओजिल का जन्म एंजो फरारी के मौत के ठीक 2 महीने के बाद 15 अक्टूबर 1988 को जर्मनी के देश में हुआ। मैसूट ओजिल आज अपने देश की नेशनल फुटबॉल टीम के एक धाकड़ प्लेयर हैं। शायद इनकी तस्वीर देखकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। एंजो फरारी के परिवार के अनुसार उन्हें फुटबॉल में बचपन से ही दिलचस्पी थी और वह कभी यह खेल नहीं पाए, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया मैसूट को फेरारी का ही पुनर्जन्म मानती है। लेकिन मैसूट इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं और ना ही उन्हें कोई अपना पिछला जन्म याद है, लेकिन बस वह इतना ही कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें फुटबॉल में रुचि पैदा हो गई थी और वह अपने घर में ही चीजों को जमीन पर गिराकर उनसे फुटबॉल खेलते थे। लेकिन उनके मन में यह फुटबॉल का प्रेम कैसे आया, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके घर में ना ही कोई फुटबॉल खेलता था और ना ही टीवी पर भी देखता था, और तो और उनके स्कूल और दोस्त भी फुटबॉल नहीं खेलते थे। तो फिर यह रुचि उनमें कहां से जागी? शायद पुनर्जन्म से। आप चाहे मानो या मत मानो, पर यह रहस्य मौजूद रहेगा, बस हमें इसे सुलझा नहीं पाएंगे और शायद सुलझा कभी जिंदगी में भी नहीं सकते, लेकिन इसका प्रमाण हमारे ग्रंथों में हमेशा ही जिंदा रहेगा। छुपे हुए खजानों की खोज प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आई है, क्योंकि इसमें रहस्य, रोमांच के साथ साथ एकाएक अमीर बनने का भी चांस होता है। अब तक ऐसे छुपे हुए सैकड़ों खजानों की खोजें हो चुकी हैं, पर कुछ खजाने ऐसे भी हैं जिन्हें खोजने के चक्कर में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग खजाने तक पहुंचे भी, उन्होंने वहां से कुछ हिस्सा भी निकाल लिया, पर वे कभी जिंदा लौटकर नहीं आ पाए। आज हम ऐसे ही खुफिया खजाने के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे द लॉस्ट डचमैन माइन के नाम से जाना जाता है। यह एक खदान हुआ करती थी जिसके अंदर आज भी सोना है, और जो भी इस खदान के अंदर चला गया वो आज तक कभी भी जिंदा लौट के बाहर नहीं आया, और जो व्यक्ति उसे इस खदान के अंदर ढूंढने गया वह भी कभी लौटकर नहीं आया। एक किंवदंती के अनुसार एक सोने की खदान अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में है। माना जाता है कि यह सुपरस्टिशन माउंटेन में कहीं है। यह एरिजोना में ईस्ट फिनिक्स के पास अपाचे जंक्शन के पास है। यहाँ की अपाचे जनजातियों के बीच यह मान्यता है कि गर्जना का देवता ईर्ष्यालु है और किसी को भी इस खजाने के पास नहीं जाने देना चाहता है।
स्पेन के फ्रांसिस्को ने जब इस खदान को खोजने की कोशिश की तो उसके सैकड़ों लोगों की मौत होने लगी और उनकी लाशों के ढेर लग गए। 1845 में यह डॉन मिगुएल को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाचे आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी और उन्होंने सोने को पूरे इलाके में बिखेर दिया और खदान का प्रवेश द्वार नष्ट कर दिया। एक डच व्यक्ति वाल्स जो जर्मनी से यहाँ पर आया था, उसने 20 साल की तलाश के बाद इस खदान को पाने का दावा किया था, लेकिन इसका पता बताने से पहले ही उसकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। यहाँ 1931 में खजाने की तलाश में आए एडोल्फ रुथ लापता हो गए और 2 साल बाद उसकी रहस्यमयी तरीके से हड्डियां मिली, लेकिन एक नोट में मिला जिसमें लिखा था, मैं आया, मैंने देखा, मैं विजयी हुआ और कोई था जिसने मेरी जान ली है। इसका अर्थ यह है कि मौत से पहले वह गोल्ड माइन पाने में सफल रहे थे, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो उनकी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। इसके बाद भी बहुत से लोग इस खजाने को पाने के लिए अपनी जान गंवाते रहते हैं। इस गोल्ड माइन की तलाश में डेनवर निवासी भी अभियान शुरू कर चुके हैं, लेकिन 2012 के बाद से यहाँ पे शवों की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, ऐसा क्या है इस खजाने में कि इस खदान में जो भी उतरता है वह कभी भी जिंदा लौटकर बाहर नहीं आता, और वे लोग जिन्हें खजाने की कोई लालच भी नहीं है, वह लोग भी उन्हें ढूंढने जाते हैं तो कभी वापस लौटकर नहीं आते। इस खदान में किसी प्रकार की कोई जहरीली गैस भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे यंत्र इस खदान में उतारे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी रहस्यमयी देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा फिर क्या है कि यंत्रों को कुछ नहीं होता या कैमरे से भी अंदर कुछ भी रहस्यमय नहीं दिखता, लेकिन इंसान अंदर जाते ही मारा जाता है। ना ही अंदर कोई ऐसी जहरीली गैस है, ना ही ऐसा कोई रिएक्शन होने की संभावना जिससे किसी इंसान की मौत हो जाए, पर तब भी ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है जिससे यहाँ पर मौतें हो रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे वो देवता ही हैं जो इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। धरती पर मौजूद एक ऐसे गांव के बारे में जो कि जमीन पर बसा ही नहीं है बल्कि पानी के अंदर बस चुका है। पश्चिम अफ्रीका के बेनिन में यह एक रहस्यमय गांव है जो पूरी तरीके से एक झील के ऊपर ही बसा हुआ है। 20,000 की आबादी वाला इस गांव का नाम है गेनवील गांव। ज्यादातर लोगों के घर झील के यहाँ पर बीचों बीच में ही बसे हुए हैं। इस झील पर बसा हुआ अफ्रीका का सबसे बड़ा गांव भी माना जाता है। टूरिस्ट इस गांव को देखने के लिए दूर दूर देशों से भी आते हैं। कुछ रिपोर्टों का कहना है कि 16वीं या 17वीं शताब्दी के करीबन यहाँ पर तोफिनो समुदाय के लोगों ने खुद की सुरक्षा के लिए बसने का फैसला किया था, क्योंकि फोन नाम के जनजाति इन लोगों को गुलाम बनाने के लिए आ रहे थे और वे अपनी धार्मिक मान्यता के कारण पानी में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने अपने घर पानी में ही बना लिए। अब इतने सालों तक यहाँ रहने के कारण गेनवी गांव के पानी के ऊपर ही अपना कल्चर डेवलप भी कर लिया है और आगे भी यही रहना चाहते हैं। ये जमीन पर अब जाना भी नहीं चाहते। यहाँ सारे घर, दुकानें और रेस्टोरेंट पानी के कई फीट ऊपर लकड़ी से बने हुए हैं। झील के ऊपर तैरता हुआ यहाँ पर बाजार भी सजता है। गांव वालों के पास एक ऐसी जमीन का टुकड़ा है जहाँ पर एक स्कूल बनाया गया है। हालांकि इस जमीन को भी लोगों ने खुद से ही तैयार किया है। इसके लिए उन्हें नावों पर मिट्टी भर भर कर लाना पड़ा था, जिसके कारण उनके छोटे बच्चे स्कूल जा सके और वह पानी में डूब न जाएं, इसलिए इनको यहाँ पर जमीन का निर्माण करना पड़ा। तो जब वह बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से पलायन भी कर सकेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।